अलवर जिले के विधानसभा क्षेत्र बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अभियान चलाया जा रहा, जिसको लेकर शेरगढ़ में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम संवाददाता वीर सिंह ने श्रीमान विधायक महोदय से मांगों को लेकर बातचीत की। तो आइए जानते हैं विधायक महोदय की मांगों और उनके विचारों को। साथियों, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो शेरगढ़ के अंदर जो निर्दलीय विधायक है अलवर के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप जी। तो सर, जैसे आपने एक संकल्प ले रखा है, आप पूरे विधानसभा का दौरा कर रहे हो, जैसे कि आज राजस्थान के आज आप जोधपुर जिले की विधानसभा शेरगढ़ के अंदर दौरा कर रहे हो। तो इस दौरे से क्या संदेश देना चाहते हो? आज आपको पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। देखिए, मैं तो सरकार को कहना चाहता हूं कि समस्या बड़ी गंभीर है। मैं 4 साल से सरकार के सामने रखता आ रहा हूं पिछले कि भाई राजस्थान के बेरोजगार जवानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कोई भी सरकार आए 4 साल तो कोई भर्ती निकालती नहीं है, सिर्फ चुनावी वर्ष में भर्तियां निकालती हैं और फिर वो भर्तियां पूरी नहीं होती है, ज्वाइनिंग ही नहीं होती है या किसी का पेपर आउट हो जाता है। अभी रीट की है, ये 5 साल से चल रही है, लेकिन उसका कोई होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चा कोचिंग करता है, 1 साल कर्जा लेके माँ बाप उसको कोचिंग में भेजते हैं। वो लगता है मेरा बेटा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम ही नहीं होती है। फिर दूसरे साल फीस देता, फिर तीसरे देता, चौथे देता, 5वें देता। तो मैंने कहा भाई ये क्या मचा रखा है, गदर मचा रखा है। आप भर्ती का कैलेंडर जारी करो कि इस डेट को भर्ती निकली, इस डेट को एग्जाम होगी, इस डेट को रिजल्ट आएगा और इस डेट को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो कम से कम उसको पता रहे कि भाई मेरी एग्जाम होगी, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आ जाए। तो अगर सेलेक्ट होता है तो वहां जाए, वरना बेचारा बार बार उसी भर्ती के लिए फीस देता रहता है, लूटता रहता है। मैंने सरकार से कहा कि भाई किसी का दादा है, वो बुजुर्ग है और वो बेचारा जीवन के अंतिम पड़ाव पे है। वो कहता मैं पोते का ब्याह देख करके जाना चाहता हूँ, लेकिन पोता कहता बाबा मैं अभी नौकरी लगने वाला हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी लग के फिर शादी करूंगा। और वो बाप बेचारा दादा है, वो 2 साल जीवन तो किसी के हाथ में है नहीं, वो चला जाता है और उसका रिजल्ट आता ही नहीं है। वो कहता मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ दादाजी, मैं नौकरी लगूंगा, लेकिन रिजल्ट 5 साल तक नहीं दे रहे हो, ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हो। अब अगर उसका दादा चला गया तो सोचो उस पोते के दिल पे क्या रहेगी कि मैंने मेरे दादा को खुशी नहीं दे पाया, मेरे दादा की मैं ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सरकार से कहा कि भाई 5 लाख भर्तियां निकालो, राजस्थान के जवानों को, स्थानीय युवाओं को भर्तियों में नौकरी में प्राथमिकता मिले, इसका कानून बनाओ। और ये पेपर लुटेरे हैं, ये छोटे छोटों को पकड़ने से नहीं होगा, ये बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे डालो, तब जाके कोई इलाज होगा। मैंने कहा कि समंदर का पानी हमारे यहाँ लाओगे तो हमारा क्षेत्र आबाद हो जाएगा। यमुना का पानी समुद्र में चला गया, खतरे के निशान से ऊपर बहेगी। वो कितने ही जिलों को, कम से कम 13-14 जिलों को वो पानी सिंचाई के लिए दे सकता था, लेकिन व्यर्थ चला गया। यमुना का पानी व्यर्थ बहता है। तो इन सबको यहाँ ले एक बार सड़क वड़क सब बजट रोक करके एक बार राजस्थान के किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो, उसको फ्री बिजली दे दो। मेरा राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को अन्न खिला देगा, अकेला राजस्थान। लेकिन अब वो पानी तो आया नहीं, लेकिन हमारी जमीनों के ऊपर डाका डलने लग गया है। राजस्थान एकमात्र स्टेट ऐसा हिंदुस्तान में जिसके पास लैंड बैंक है, यानी जमीन है, बाकी जमीन किसी के पास नहीं बची है। अब अडानी अभी 1.5 लाख बीघा एक ले रहा, पहले ले लिया, 38,000 एकड़ पहले ले लिए। रिलायंस ले रहा है, टाटा ले रहा है, बड़े बड़े कितने ही उद्योगपति आगे, वो सारी हमारी जमीन को ले रहे, सारी स्वायत्तक हो, वैसे हो, किसान की हो, और सबको हड़प लेंगे। मैंने पूछा विधानसभा में, आप उसको सस्ते रेट पे जमीन दे रहे हो, ये बताओ राजस्थान के जवान को क्या नौकरी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। राजस्थान के किसान को कोई फायदा है? नहीं फायदा है। क्या वो राजस्थान की जनता को कोई बिजली में रियायत दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। इवन जो अप्रैल से पहले बिजली 2.25 रुपया यूनिट खरीदी जाती थी, उसको अडानी से 18 रुपए यूनिट खरीद रहे। अब ये बिजली यहीं बनाएंगे और यहीं हमें लूटेंगे, महंगे भाव में बेचेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि इन चीजों पे रोक लगे। और केंद्र सरकार से जो सेना में भर्ती होती थी 80,000 से 1 लाख प्रत्येक साल में परमानेंट होती थी, वैसे भर्ती करे। अब ये 2.5 साल के लिए भर्ती करोगे तो 12th क्लास का बच्चा रिटायर होकर बर्बाद हो जाएगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार से मेरी यही मांग है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी, कि हम कमजोर लोग नहीं हैं।
आप इसे कमजोरी ना समझे हमारी। हम शरीफ लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपसे बार बार अपील कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जब बलजीत यादव 200 विधानसभा में तपती धूप में दौड़ सकता अपनी मांगों के लिए, तो आप अंदाजा लगाओ ये सब 8 करोड़ लोग मेरे जैसे ही हैं। अगर जिस दिन इन्होंने ठान लिया तो उस दिन फिर क्या रहेगा आपका, ये सोचना चाहिए सरकार को। और जनता जनार्दन बड़ी होती है लोकतंत्र में, जो जनता कुर्सी पे बिठाना जानती है वो कुर्सी से नीचे उतारना भी जानती है। इसीलिए मेरी पूरी मतलब उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। जी सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि ये सब अपने जो क्षेत्रवासी आज आपको देख रहे हैं, ये सब अपने जोधपुर शेरगढ़ के हैं, क्योंकि मैंने आपका अलवर जिला विजिट किया। अलवर जिले के अंदर मैंने होर्डिंग पे ऊपर देखा है कि आपने लगा रखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, भ्रष्टाचार को खत्म करो। अगर भ्रष्टाचार के दायरे में कोई अधिकारी आता है तो उसको, जो पकड़ाने वाला बंदा होगा, उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जी, 51,000 रुपये, वो मैंने देखा होर्डिंग पे लगा रखा है। सर, अब तक आपने कितने अधिकारी पकड़ा दिए गए हैं? 26 अधिकारियों को मैं पकड़ चुका हूँ, जिसमें पटवारी से लेकर के एसडीएम तक पे कार्रवाई हुई है, और हौलदार से लेके डीवाईएसपी तक को पकड़ा है। और 1 लाख रुपए रिश्वत ले ली तो हमने रिश्वत वापस दिलाई। थानेदार ने 50,000 रिश्वत ले ली तो रिश्वत वापस दिलाते हैं, ऊपर से 51,000 देते हैं और उसका काम करा करके देते हैं। तेरा काम कराने की जिम्मेदारी मेरी, रिश्वत दे दिए तो मुझे बता, मैं वापस दिलाऊंगा, ऊपर से 51,000 का इनाम और दूंगा। तो 26 को हम पकड़ चुके, और भय बिन प्रीत नहीं। जब भय होगा तभी जनता की सुनवाई होगी। तो मैंने तो सरकार से कहा, जब अकेला निर्दलीय कर सकता है तो सरकार के पास तो सारी पावर है, सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार को भी करना चाहिए। जी, तो सर बात करें, अब तक आपने कितनी विधानसभा का दौरा कर दिया है? अभी कल मैंने 2 विधानसभा शुरुआत की थी, पोखरण और जैसलमेर से किया था, और आज हमने जैसे फलोदी को किया, लोहाट को किया, और अब ये 3री विधानसभा शेरगढ़ है। 5 विधानसभा को किया है। कल बाड़मेर में 4 विधानसभा, 5 विधानसभा का कल का रखा है, 5 विधानसभा को कल कवर करेंगे। ऐसे पूरी की पूरी 200 विधानसभा का करेंगे, और फिर जयपुर में करेंगे। और सरकार, मैं समझता हूँ उससे पहले सरकार हमारी मांगों को माने। 1 लाख भर्तियाँ तो आई, अगर मैं नहीं दौड़ता तो बजट तो जारी हो गया था, कोई भर्ती नहीं थी, लेकिन ये दौड़ स्टार्ट की तो 1 लाख भर्ती सरकार ने निकाली है। तो धीरे धीरे देखो, वो कहते हैं ना कहावत हमारे गांव में, बकरी दूध तो देगी पर मींगन करके देगी। इसलिए देगी, देना पड़ेगा सरकार को, हमें हमारा हक निश्चित रूप से मिलेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जैसे कि बात करें, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे बलजीत जी यादव, बहरोड से विधायक, निर्दलीय विधायक, परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।